स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2 दशकों में देश के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें बहुत बड़ी चर्निंग हुई है। मतलब आपने देखा होगा टेलीकॉम सेक्टर में कई बार कंपनीज आई हैं, नई कंपनीज खुली हैं, मुझे तो शायद याद भी नहीं अब, लेकिन एयरसेल, टाटा डोकोमो, कई तरह की कंपनीज आई, कई बंद हो गई और आज के डेट में प्रेजेंट 2 सबसे बड़ी कंपनीज देखने को मिलती हैं। एक तरफ है जियो और दूसरी तरफ है एयरटेल। इनके बीच में काफी टफ कंपटीशन देखने को मिलता है। उसके बाद वोडाफोन आइडिया तो है, लेकिन उसका इतना प्रेजेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगातार जो सब्सक्राइबर बेस है वो गिरता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी यूजर्स हैं टेलीकॉम के, एंड आप में से सभी लोग या तो जियो के होंगे या तो ज्यादातर एयरटेल के होंगे, एक तो सर्विस आप यूज करते ही होंगे, तो यहां पर आपका जो टेलीकॉम टैरिफ है वो बढ़ने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 2024 में 20% तक हाइक हो सकता है। ये आप देख पाओगे टेलीकॉम डायरी, ब्रेस अप फॉर अ मोबाइल टैरिफ हाइक दिस ईयर। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, चुनाव जैसे ही खत्म होगा आपको यह अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसका कारण क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर कई चीजें डिस्कस करूंगा, स्पेशली जो ARPU की बात होती है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और इसको हम कंपेयर करेंगे कि भारत जैसे बाकी के जो देश हैं वहां पर इसका दाम कितना है, भारत में दाम कितना है, क्या ये जो हाइक है वो जस्टिफाइड है कि नहीं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहां पर एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन मिले, तो यहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी आप हमारे स्टडी IQ के फाउंडेशन बैच से ले सकते हैं। इसके अंदर आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है, कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ पाओगे। तो जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, भारत के जो 2 बिलियनियर्स हैं, एक तरफ है मुकेश अंबानी जिनकी कंपनी है जियो, और दूसरी तरफ है सुनील मित्तल जिनकी कंपनी है भारती एयरटेल। वो बस आप समझिए लोकसभा इलेक्शन का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही ये खत्म होगा तो 2024 के सेकेंड हाफ में जो टैरिफ है वो इंक्रीज होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछली बार जब टैरिफ इंक्रीज हुआ था तो ये आपको मिलेगा Q3 के फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, और उसके पहले अगर आप देखोगे तो Q3 के 2019-20 में। तो लास्ट टाइम इस समय जो इंक्रीज है वो देखने को मिला था। लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली ये जो 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर है इसमें भी आपको टैरिफ हाइक देखने को मिल सकता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाला है, और उसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और स्पेशली यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर जो एजेंसीज हैं उनका ये कहना है, ड्यूरिंग 2024 वी एक्सपेक्ट मोबाइल टैरिफ्स इन इंडिया टू राइज by 20% as operators are likely to intensify their focus on improving ROC। देखो, किसी भी बिजनेस के लिए ROC बहुत मायने रखता है। ROC का मतलब ये हुआ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि जो बिजनेसेस हैं वो जितना कैपिटल डाल रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, उससे रिटर्न क्या आ रहा है, उन सारी चीजों को कैलकुलेट करता है ROC। तो यहां पर उसको इंप्रूव करने के लिए ये टैरिफ हाइक काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा टेलीकॉम कंपनीज का कहना है। और इसी की वजह से, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी 5G भी पूरा रोल आउट चल रहा है, जियो ने काफी हद तक इसको बिछा भी दिया है, लेकिन काफी सारा इन्वेस्टमेंट जाता है नेटवर्क वगैरह को लगाने में। और इसी की वजह से इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सरकार भी हो सकता है यहां पर वोडाफोन आइडिया, क्योंकि आपको पता होगा वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए सरकार ने 33% स्टेक लिया हुआ था, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए था वोडाफोन आइडिया से। वोडाफोन आइडिया डूब चुकी थी, वो पैसा नहीं दे पा रही थी, तो सरकार ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मुझे इक्विटी दे दो, मतलब उसका शेयर दे दो। तो 33% शेयर ले लिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट भी फेवर में होगी, क्योंकि अगर टेलीकॉम कंपनीज को बचाना है, उनको सर्वाइव रखना है, तो ये हाइक इंपॉर्टेंट है। अब इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। देखो, एक होता है ARPU, इसका मतलब ये हुआ एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब कि देश में जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर से, हर एक कस्टमर से एवरेज कितना रेवेन्यू कमाती हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं यहां पर 200 एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, मतलब कि जियो जो है अपने जितने भी कस्टमर्स हैं जियो, वो हर एक कस्टमर से एवरेज में 200 रुपए रेवेन्यू कमाती है, तो उसको कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। और ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको बता दूं, आज की डेट में, प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है टेलीकॉम कंपनीज का, वो अभी भी जो जियो लॉन्च हुआ था ना 2016 में, उसके लेवल पर अगर आप देखोगे, उस समय जो जियो लॉन्च होने के पहले उससे भी 16% कम है।
मतलब अगर मैं कहता हूं कि जब जियो लॉन्च नहीं हुआ था 2015 में, मान लो अगर मैं कहता हूं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 100 था, तो उसका 16% अभी कम है, मतलब 84 आपको एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इस समय देखने को मिलेगा। आई होप आज यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी भी टेलीकॉम कंपनीज उतना चार्ज नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपको याद ही होगा जियो के पहले कितना ज्यादा चार्ज किया जाता था। और मुझे खुद ये चीज पता है, जब मेरे पास ब्रॉडबैंड था, किस तरीके से महीने का 2500 2600 2800 रुपए मुझे देना पड़ता था एयरटेल से, स्पेशली जब मैं ये ब्रॉडबैंड लिया करता था। आज के डेट में आपको पता ही है कि रेट काफी कम हो गए। तो इससे साफ जाहिर है कि अभी भी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जियो के लॉन्च के बाद से अगर आप देखोगे तो उतना इंक्रीज नहीं हुआ है। और मैं अगर आपको बताऊं तो एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अगर आप देखिए तो ये 203 रुपए है, और अगर हम जियो की बात करें तो इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 181 रुपए, 181 रुपीज है। और बताया यह जा रहा है कि जब यह हाइक होगा, जैसे एयरटेल हाइक करेगा 2025-26 तक, इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है ये मोस्ट प्रोबेबली बढ़कर 257 हो जाएगा। अभी कितना है? अभी है 203 रुपए, ये बढ़कर 257 हो जाएगा। और जहां तक जियो की बात है, वो हो सकता है कि अगले साल, मतलब इसी साल 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 13% हाइक करेगा, और फिर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में वापस से हाइक करेगा, जिसकी वजह से इसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 212 हो सकता है। अभी कितना है? 181 है जियो का, और ये बढ़कर 212 हो सकता है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, जो भारतीय एंटरप्राइज के चेयरमैन है, एयरटेल जो है, उनके जो चेयरमैन है सुनील मित्तल साहब, उन्होंने ये कहा कि देखिए भारत में अभी भी जो मोबाइल का टैरिफ है वो अफ्रीका जैसे देशों से भी कम है। उनका ऐसा कहना था कि जो अगर हम स्टैंडर्ड देखें, आइडियल जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो करीब 300 रुपए के आसपास होना चाहिए था, लेकिन अभी भारत में ये बहुत कम है। जैसा मैंने बताया, जियो का सिर्फ 181 है और एयरटेल का 200 रुपए है। और उन्होंने इसी की वजह से कहा कि अफ्रीका के जो देश हैं, जो बहुत गरीब हैं, उनका भी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर हमारे से ज्यादा है, मतलब कि हमारे पास ज्यादा स्कोप है। और अगर हमें सरवाइव करना है टेलीकॉम कंपनीज को, तो यहां पर उनको ये बढ़ाना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और उन्होंने कहा कि हमें ये आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट जाता है, स्पेक्ट्रम खरीदना है, कई चीजें होती हैं। और मैं आपको कुछ आंकड़ा भी बताता हूं। देखो, अगर आप टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर डेट देखोगे तो पिछले साल इसको जारी किया गया था और बताया गया कि इनके ऊपर 4.17 लाख करोड़ का डेट है। जी हां, और ये 6 कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें एयरटेल, रिलायंस, जियो, वोडाफोन सब शामिल हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, वोडाफोन आइडिया के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है, 1.9 लाख करोड़ का कर्ज है। एयरटेल के ऊपर 1.03 लाख करोड़ का कर्ज है, मतलब 1 लाख करोड़ का कर्ज है। वहीं रिलायंस के ऊपर, रिलायंस जियो के ऊपर 42,000 का कर्ज है। देखो, रिलायंस का जिस तरह का सब्सक्राइबर बेस है, उस हिसाब से ये काफी कंफर्टेबल पोजीशन पर है कंपेयर टू अदर कंपनीज। जहां तक बीएसएनएल का सवाल है, इसके ऊपर भी 40,000 करोड़ का कर्ज है। और इसके पहले आपको पता है, ये जो टाटा टेली सर्विसेज, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र का, इन सबका भी लगभग 20-20 हजार करोड़ का कर्ज देखने को मिलेगा। मतलब इन कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा कर्ज है। तो बताया यह जा रहा है कि आगे आने वाले वर्षों में ये जो कर्ज है 4.17 लाख करोड़ का, ये बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि यहां पर इन्होंने सरकार से 5G का स्पेक्ट्रम लिया है, और सरकार ने अभी पूरा पैसा इनसे वसूला नहीं है। आगे आने वाले वर्षों में धीरे धीरे करके जो पैसा है 5G का स्पेक्ट्रम का, वो सरकार लेगी। तो इसकी वजह से इनके ऊपर फर्दर कर्ज बढ़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, जो पहले का कर्ज है ना 4.7 लाख करोड़ का, इसको सरकार ने क्या कर दिया है, 20 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि आप अगले 20 साल में धीरे धीरे करके हर साल आप अपना कर्ज चुकाते जाओ। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनके ऊपर काफी अच्छा खासा कर्ज है, और इसी की वजह से इनका कहना है कि हाँ, हमें यहां पर हाइक करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है, अगर हम इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव से देखें कि क्या ये हाइक जस्टिफाइड है कि नहीं है, क्योंकि कई लोग सवाल कर सकते हैं कि क्या ये हाइक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो इसको थोड़ा सा हम दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं। चलो, अब मान लो दूसरे देश, मतलब अब मान लो भारत है, भारत को आप अमेरिका से तो कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका में तो बहुत ज्यादा जो है टैरिफ होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो डेवलप्ड नेशन है, वहां पर कैपिटा इनकम अच्छा खासा है। आप यूरोप के साथ कंपेयर कर नहीं सकते। तो हमारे जैसे देश हैं, जैसे कि हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, तो भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो 2000 से 3000 डॉलर के बीच में आता है। तो अभी प्रेजेंट में दुनिया भर में जो 2000 से 3000 डॉलर के बीच में जो पर कैपिटा इनकम वाले देश अगर आप देखोगे तो उनकी संख्या करीब 45 है। तो वहां पर जो टेलीकॉम के टैरिफ है अगर आप देखिए तो वो आता है 1.5%। ये बेसिकली रेशियो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अपॉन जीडीपी का। ठीक है, आ रहा है समझ में? मतलब जीडीपी मतलब वो जो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं
एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 100 रुपीज है और जीडीपी मान लो अगर यहां पर पर कैपिटा के हिसाब से हम ले ले 4,000 रुपए या फिर 3,000 रुपए 2,000 जो भी ले लो, तो उस हिसाब से रेशियो की हम बात कर रहे हैं। तो ये अगर हम 45 देशों का एवरेज देखें तो ये 1.5% आता है। लेकिन आपको पता है भारत में करंट में अगर आप देखोगे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर डिवाइड बाय जीडीपी, और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कितना है भारत में 190 रुपीज। मैंने आपको पहले ही बताया ना, एयरटेल का 200 है और जियो का 181 है, तो आप इसका एवरेज ले लो तो 190 आता है। तो यहां पर अगर आप देखो तो इसको अगर हम जीडीपी से कंपेयर करें तो यह आता है 1.1%। मतलब कि हमारे जैसे देश को अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ, वहां पर 1.5% है और ये 1.1% है भारत के अंदर। मतलब अभी भी स्कोप है कि भारत में ये जो टैरिफ है वो इंक्रीज होगा। और अगर हम 1.5% के हिसाब से देखें तो भारत में जो टैरिफ होना चाहिए वो 250 रुपीज पर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के हिसाब से होना चाहिए। और इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है कि अब जियो और जो आपका एयरटेल है वो एग्रेसिव तरीके से हाइक करने वाले हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि हमें यहां पर मार्केट में सर्वाइव करना है। जहां तक वोडाफोन आइडिया की बात है, देखो अभी अगर हम बात करें कंक्लूजन में, तो रिलायंस ने, एयरटेल ने, दोनों ने अपना जो 5G नेटवर्क है उसको बिछा दिया। मतलब रिलायंस ने तो ऑलमोस्ट बिछा दिया है और जो एयरटेल है वो ग्रेजुअल तरीके से चल रहा है। वोडाफोन आइडिया का कुछ पता नहीं, देखो अब ये कितना सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं पता। आपका क्या सोचना है वोडाफोन आइडिया को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने 5G का कोई रोल आउट अनाउंस नहीं किया है। तो देखते हैं आगे यहां पर क्या होता है। आपका इसको लेकर क्या सोचना है मुझे जरूर बताइए। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच कंट्री स्मार्टफोन यूजर्स कंज्यूम मैक्सिमम डेटा इन द वर्ल्ड? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्मार्टफोन के जो यूजर्स हैं वो सबसे ज्यादा डेटा कौन से देश यूज करता है स्मार्टफोन के यूजर्स? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।